पढ़ाएं, हो गया है ना, चलो बना लेना हम लोग लास्ट में। तो देखिएगा आज इस प्रतिरक्षी प्रतिजन और प्रतिरक्षी तंत्र, देखिए प्रतिजन और प्रतिरक्षित क्या होता है, एंटीजेंस और एंटीबॉडीज। देखिए प्रतिजन पहले क्या है, ये प्रतिजन को जानेंगे। प्रतिजन ऐसे प्रेरक प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक तरह से उकसाने का काम करते हैं, किसको, प्रतिरक्षी को, एंटीबॉडीज को। यानी कि जब हमारे बॉडी में क्या आएगा, प्रतिजन आएगा, प्रतिजन आएंगे तब हमारी बॉडी में क्या बनेगा, प्रतिरक्षी। तो प्रतिजन होते क्या हैं, प्रतिजन देखिए हमारे बॉडी में आने वाले ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं। विषैले पदार्थ देखिए जिसको बोला जाता है प्रतिजन या इम्यूनोजन। विषैले पदार्थ जैसे जो जटिल प्रोटीन अणु होते हैं, जटिल प्रोटीन्स के अणु होते हैं। जैसे कि देखिएगा जब हमारे बॉडी में क्या आएगा, रोगाणु, कुछ रोगाणु आएंगे, क्या आएंगे, रोगाणु आएंगे, जिसमें क्या होते हैं, जीवाणु या विषाणु। जीवाणु या विषाणु आते हैं जब हमारी बॉडी में, तो वही क्या होते हैं, प्रतिजन होते हैं। वही क्या होते हैं, प्रतिजन रोगाणु होते हैं। ये हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और जब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हमारी बॉडी क्या करेगी, जब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे मतलब ये हमारी बॉडी को उकसाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तब क्या बनना चालू होता है, प्रतिरक्षी। मतलब जैसे मूवियों में क्या आता है, पहले तो क्या आएगा, विलन आएगा, गुंडा आएगा, तो उसके लिए क्या आएगा, हीरो आता है कि नहीं आता है उसको मारने के लिए। तो वही बात है, उकसाता कौन है, गुंडा, यहाँ पर कौन है, प्रतिजन, और मारता उसको कौन है, हीरो। यानी कि हीरो कौन है, प्रतिरक्षी। आपकी बॉडी का हीरो कौन है, प्रतिरक्षी। मतलब आपके दैनिक दिनचर्या में रोज रोज प्रतिदिन आपके बॉडी में जीवाणु विषाणु क्या करते रहते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए, मारने के लिए कौन रहते हैं, प्रतिरक्षी, एंटीबॉडीज रहते हैं। तो देखिए इनको प्रतिजन भी कहा जाता है, इम्यूनोजन भी कहा जाता है। ये विषैले पदार्थ भी हैं। अब ये बने किसके होते हैं, देखिएगा जटिल प्रोटीन अणु होते हैं। इसमें कई प्रकार के आपके अंदर प्रतिजन हो सकते हैं। जैसे देखो कुछ तो न्यूक्लिक अम्ल ही किसका काम करने लगते हैं, प्रतिजन का, उकसाने का काम करते हैं ताकि एंटीबॉडीज बने, वही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स, कुछ लाइपो प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं, और पॉलीसैकेराइड्स के अणु भी होते हैं। ये भी प्रतिजन का कार्य करते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, या इनके प्रेरण के द्वारा इनके उस उकसाने से क्या बन सकता है, प्रतिरक्षी बनेगा। मतलब जब ये हानिकारक होंगे हमारे शरीर के लिए, तो जब हानिकारक, जो कुछ भी हानिकारक होना प्रारंभ होगा उसको कौन मारेगा, उसको मारेगा नहीं, उसको पहचानने की कोशिश कौन करेगा, प्रतिरक्षी। मतलब एंटीबॉडीज उसको मारता नहीं है, उसको मतलब टैग लगाने का, उसका पहचान करने के लिए होता है। किसकी पहचान करने के लिए, हानिकारक विषैले पदार्थों का, यानी कि प्रोटीन, जटिल प्रोटीन अणुओं की पहचान करने के लिए प्रतिरक्षी होता है। तो देखिए पॉलीसैकेराइड के अणु जो होते हैं ये भी होते हैं। परागकण, हमने कहा था, परागकण पढ़ाया था जब, कि परागकण से बताया था कि परागकण से भी कुछ रोग होते हैं, जैसे एलर्जीज होती हैं। क्या होती हैं, एलर्जी परागकण से। जब परागकण आपकी किस पर, आपके त्वचा पर बैठता है, आपके शरीर पर बैठता है, तो उससे क्या उत्पन्न हो जाती हैं, एलर्जीज। तो मतलब एलर्जी, तो इसलिए परागकण भी जब शरीर में एलर्जी उत्पन्न करने जाएगा तो उसको रोकने के लिए प्रतिरक्षी उसकी पहचान करेगा, प्रतिरक्षी बनेगा। तो प्रतिरक्षी बनाने के लिए परागकण भी उकसाते हैं, ये भी प्रतिजन का कार्य करते हैं। कभी कभी आरोपित ऊतक या अंग, जैसे बॉडी ट्रांसप्लांट होता है, इंसान का कोई अंग खराब हो गया, क्षति विक्षत हो गया है, उसकी मांसपेशियाँ क्षति विक्षत हो गई हैं, ऊतक उसके खराब हो गए, तो उस ऊतकों का कभी कभी ट्रांसप्लांट किया जाता है। बॉडी में ऊतकों का ट्रांसप्लांट किया जाता है, किसी अंग का ट्रांसप्लांट किया जाता है, बॉडी पार्ट्स का कदर नहीं करते हैं। जैसे किसी का कोई अंग कट गया है, जैसे कि अंग ट्रांसप्लांट से आपकी आँख निकल गई है, या आँख निकल के दूसरे को लग रही है, ऐसे नहीं होता है। नेत्र का क्या होता है, डोनेशन होता है, आँख का डोनेशन दूसरे में लगता है, तो दूसरे में लगेगा तो वहाँ भी वो जो अंग ट्रांसप्लांट हुआ है वो भी पहले क्या करेगा, उस अंग को पहचानेगा कौन, पहले एंटीबॉडीज पहचानेगी कि ये कहीं प्रतिजन तो नहीं है, लेकिन यह प्रतिजन का काम करेगा। तो कौन, यह आरोपित ऊतक या अंग, तो उसके खिलाफ ही कभी कभार क्या बन जाता है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं। किसके, उस अंग के खिलाफ, कि क्यों ये दूसरा अंग हमारी बॉडी पार्ट में कैसे आ गया, किसी दूसरे का कैसे आ गया, उसके खिलाफ भी बन सकता है क्या, एंटीबॉडीज। और कौन बनाते हैं, ये आपके एंटीबॉडीज बनने के लिए प्रेरित कौन करता है, यह ऊतक या अंग जो कि ट्रांसप्लांट हुआ है। और रोगाणु को तो बता ही दिया, मेनली यही होते हैं ज़्यादातर,
ज़्यादातर क्या होते हैं? रोगाणु, जीवाणु या विषाणु। अब देखिए इनको पहचानने के लिए किसको, इन सभी प्रकार के प्रतिजन इम्यूनोजन को पहचान करने के लिए होता क्या है? प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी का मतलब एंटीबॉडीज। पहले तो आते हैं प्रतिजन। प्रतिजन हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं हमारे शरीर में, और इतने प्रकार के प्रतिजन हमने लिखा दिया। और ये प्रकार के प्रतिजन जब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो प्रतिरक्षी तंत्र का, प्रतिरक्षी का निर्माण होगा, एंटीबॉडीज का क्या होगा? निर्माण होगा। और एंटीबॉडीज क्या होते हैं? देखिए यह भी बड़ी प्रोटीन्स होती है। कैसी प्रोटीन्स होती है? बड़ी प्रोटीन्स होती है। जैसे ये प्रोटीन्स है, ये जटिल प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? आकार के बड़े प्रोटीन्स होते हैं। आकार के क्या हैं? बड़े प्रोटीन्स हैं। और ये प्रोटीन जो बने होते हैं, किसके बने होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। किसके बने होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी। किसका बना होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स का ये बना होता है। पूरी तरह ये जो प्रोटीन्स है इसका, यही देखिए संरचना है किसकी? ये संरचना है आपके एंटीबॉडी की, यानी कि प्रतिरक्षी की। तो ये जो पूरा बना होता है, वो बना होता है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन का बना होता है। इसके भी कई टाइप होते हैं, इसके बारे में बता देंगे। अब देखिए ये बनता कहाँ है? इसका निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? शरीर में प्लाज्मा कोशिकाएं होती कि नहीं होती? ब्लड में प्लाज्मा भी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो वो कह रहा है कि इसका निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? मतलब जो एंटीबॉडीज बनते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन से, वो कहाँ से शुरू होते हैं? आपके रक्त में जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा से इनका क्या होता है? निर्माण होता है। और या तो ये कोशिका कला की सतह पर उपस्थित होते हैं। अब जब बन जाते हैं तो कोशिका जो होगी आपकी बॉडी की, उसकी कला पर उपस्थित होंगे, या रुधिर के प्लाज्मा में घुले होते हैं, या रक्त में भी, ब्लड में भी सर्कुलेट करते हैं। ब्लड का मतलब खून में भी बहते रहते हैं। मतलब ये आपकी कोशिका कला पर भी उपस्थित रहेंगे, और कहाँ? जो रक्त बह रहा है, परिसंचरण चल रहा है आपके रक्त का, उसमें भी रक्त के साथ ही फ्लो करते रहते हैं, बहते रहते हैं। तो देखिए कि इसकी संरचना क्या होती है। संरचना देखिए कुछ इस तरह से है, किसकी? किसी भी एंटीबॉडीज की। तो इसमें देखिएगा ज़्यादातर क्या होता है? इसमें एक श्रृंखला नुमा, इसका चैन नुमा क्या होता है? निर्माण होता है, जिसमें देखिएगा दो भारी श्रृंखलाएं होती हैं। क्या होती हैं? इसमें दो सिरा ऊपर है, देखिए दो सिरा क्या है? छोटे सिरे नीचे हैं। तो जो लंबा सिरा है, बड़ा सिरा है, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होता है? ये होता है भारी श्रृंखला, हैवी चैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैवी चैन। यानी कि इसमें दो हैवी चैन, दो भारी चैन, और दो ठो क्या होती हैं? हल्की। दो ठो कैसी हैं? हल्की चैन, मतलब हल्की श्रृंखला, लाइट चैन। कैसी? लाइट माने हल्का होता है, तो ये लाइट चैन है दो ठो। और देखिए ये आपस में जुड़े कैसे होते हैं? और इन चैन में जो है भारी श्रृंखला और हल्की जो श्रृंखला है, इन भारी श्रृंखलाओं और हल्की श्रृंखलाओं में भी क्या होते हैं? देखिए कुछ दो भाग होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? दो भाग। देखिए ऊपर का ये जो सिरा होता है, ऊपर जहाँ से ये लाइन लगा है, इसके ऊपर का ये जो सिरा है इधर का, इसका इधर से और इसका इधर से, ये क्या होता है? ये वाला सिरा, ये वाला इधर से ये, और इसका ये सिरा होता है जो इसको बोलते हैं अस्थिर। ये वाला इतना ऊपर वाला, ये वाला इतना ऊपर वाला क्या है? अस्थिर। मतलब ये स्थिर नहीं रहेगा, ये थोड़ा बहुत हिल डुल सकता है, मूवमेंट कर सकता है, गति कर सकता है। मतलब केवल इतना, यही जो लाइन लगा है यहाँ पे देखिए, एक तरह कॉलर के जैसा बना रहे, नहीं बना रहे हैं? कॉलर के जैसा बना रहे हैं। इसके ऊपर का ये दोनों, इसके ऊपर का ये दोनों हिल डुल सकता है। एंटीबॉडीज का ये ऊपर का जो सिरा है, इसको बोलते हैं अस्थिर। अस्थिर माने जो स्थिर ना हो, जो स्थिर, ये हिल डुल सकता है, मूवमेंट गति कर सकता है थोड़ा बहुत। और उसके नीचे का जो ये है और ये पूरा है, इसका ये पूरा क्या है? स्थिर सिरा है, मतलब ये हिल डुल नहीं सकता है, ये स्थिर रहता है, रुका हुआ रहता है। और देखिएगा इसके साथ ही ये जो इनके बीच में ये जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, हल्की और भारी श्रृंखलाएं, इनके बीच कौन से बंध होते हैं? डाइसल्फाइड बंध। मतलब सल्फर का डबल बॉन्ड लगा होता है, सल्फर का डबल बॉन्ड, देखो डाइसल्फाइड बंध। और कितने होते हैं? 16 डाइसल्फाइड बंध। इससे इनकी संरचना में एंटीबॉडीज के 16 डाइसल्फाइड बंध होते हैं। देख लीजिए, आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल कितने हुए?
16 डाइसल्फाइड बंध, डाई का मतलब दो दो को एक मानिएगा, दो को एक, दो मिलके एक डाइसल्फाइड बंध बनाएंगे। तो ऐसे कितने जोड़ियां हैं? 16 जोड़ियां, मतलब 16 डाइसल्फाइड बंध से ये मिलकर बना होता है। और देखिए ये जो दोनों सिरा है जहाँ पर एक कब्जे की नुमा संरचना होती है, कब्जा देख रहे हैं, ये जो संरचना है इसको बोलते हैं हिंज क्षेत्र। क्या बोलते हैं? हिंज क्षेत्र। अब देखिएगा इसका ऊपरी सिरा जो कि कांटे जैसी संरचना देखिएगा, ये बोलते हैं इसको प्रतिजन क्रिया स्थल। प्रतिजन क्रिया स्थल मतलब इसी जगह पर क्या होता है, उसको पकड़ा जाता है। किसको? इसी जगह पर पकड़ा जाता है प्रतिजन को। किसको पकड़ा जाता है? प्रतिजन यहीं पर पकड़ा जाता है। इसके द्वारा, इस स्थल के द्वारा, इस जगह के द्वारा पकड़ लिया जाता है, जकड़ लिया जाता है। कौन? प्रतिजन मतलब ये जो रोगाणु है, ये जो रोगाणु कोई भी इस प्रकार का, इसके प्रकार का होगा जो आपके ब्लड में फ्लो कर रहा होता है, तो देखिए ये यहीं पकड़ लेगा। कैसे पकड़ लेगा? अगर मान लीजिए कोई रोगाणु आ रहा है इस तरह से, तो इस पे पकड़ा जाएगा, इसके अगले सिरे पर, इस वाले सिरे पर पकड़ लिया जाएगा। देखिए इस वाले सिरे पर क्या होगा, कोई प्रतिजन है जो इस तरह का है, वो क्या कर लिया जाएगा, यहीं पर जकड़ लिया जाएगा। यहीं पर क्या किया जाएगा, ये प्रतिजन है, ये मान लीजिए क्या है, प्रतिजन है। इस प्रतिजन को क्या करेंगे, इस प्रतिजन को ये पकड़ लिया, क्या? ऊपरी सिरा किसका? ये देखिए एंटीबॉडीज का ऊपरी सिरा क्या कर ले रहा है, यहाँ पर इसको पकड़ ले रहा है। यहाँ पर पकड़ लिया इसको, तो जिस भाग द्वारा पकड़ा, ये वाला भाग क्या कहलाता है? पैराटोप। क्या कहलाता है? देखिए जिस भाग द्वारा पकड़ा, इसी भाग से पकड़ा है ना, इस वाले ऊपरी सिरे से, इतना सिरा बस बनाया, देखिए ये वाला बनाया, बस इतना बनाया है। जिस वाले भाग से पकड़ता है इसको क्या बोलते हैं? पैराटोप। क्या बोलते हैं? पैराटोप। और देखिएगा इसके जिस भाग को पकड़ता है उसको बोलते हैं एपिटोप। क्या बोलते हैं? एपिटोप। ध्यान सुनिएगा, दो चीज़ें हैं, पैराटोप और एपिटोप। तो मतलब जिस भाग से एंटीबॉडीज प्रतिजन को पकड़ता है, मतलब प्रतिरक्षी जिस अंग द्वारा प्रतिजन को पकड़ता है उसको पैराटोप बोलते हैं, और प्रतिजन के जिस भाग को पकड़ता है उसको क्या बोलते हैं? एपिटोप। क्या बोलते हैं? एपिटोप। और देखिएगा इस तरह से पकड़कर जब उसको पहचान करता है, किसकी पहचान करता है? वो पहचानेगा कि किस प्रकार का रोगाणु है। पकड़ लिया, पकड़ के उसको पहचानेगा कि किस प्रकार का रोगाणु हो। जब पहचान लिया तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं, पहचाने की प्रक्रिया को एग्लूटीन। क्या बोलते हैं? एग्लूटीन प्रक्रिया बोलते हैं। किसको? पहचानने की। पकड़ा, पकड़ के पहचाना, उसको बोलते हैं एग्लूटीन। अब पकड़ लिया तो पकड़ने के बाद क्या करता है, इस पे एक टैग लगा देता है। टैग माने झंडा लगा देगा, एक प्रोटीन का कण लगा देगा। पकड़ेगा, पकड़ने के साथ इस पे एक मुहर मार देता है। एक तस्करी क्या करेगा, मुहर मार देगा, जैसे पहचान की जा सके। ताकि ये खाता नहीं इसको, या इसको पूरी तरह नष्ट नहीं करेगा, इसका नष्ट करने का काम आगे बताएंगे कौन करता है। बस इसको पकड़ेगा एंटीबॉडीज, एक तरह से पुलिस वाला जैसे नहीं होता है, पुलिस वाला सजा नहीं सुनाता है, क्या करता है, बस पकड़ के उसको थाने में ले जाएगा, जेल में बंद करेगा। सजा कौन सुनाएगा, सजा कौन सुनाएगा, कोर्ट। उसका काम बस पकड़ना है। उसी तरह संरचना जो एंटीबॉडीज की है, ये केवल पकड़ के इसकी पहचान करती है। पहचान करने की प्रोसेस एग्लूटेन कहलाती है। अब ये पहचान करेगा तो इसकी पहचान करके इस पे मुकदमा जो ठोकेगा वो प्रोटीन का, किसका, एक विशेष प्रोटीन का इस पे झंडा लगा देगा। मान लीजिए कोई भी है, इस पे विशेष प्रकार का क्या लगेगा, जिसको पकड़ेगा। मान लीजिए कोई भी प्रतिरक्षी पकड़ा गया, कोई प्रतिजन पकड़ा गया प्रतिरक्षी से, तो इस पर ये क्या करेगा, एक तरह का झंडा लगा देगा, एक तरह का टैग लगा देगा। ये टैग या झंडा किसका होगा, प्रोटीन का। किसका होगा, एक विशेष प्रोटीन का बना होगा। ये इस पर जो झंडा लगा देगा तो इस प्रोटीन को की पहचान ताकि कोई दूसरी कोशिका कर ले तुरंत, ताकि शरीर की जो सही कोशिका है वो पहचान ले कि ये क्या है, शरीर के लिए हानिकारक है, प्रतिजन है, तो उसकी पहचान करेगा। उसकी पहचान कर लेगा तो ये शरीर की हर कोशिका इसकी पहचान कर सकती है कि ये क्या है। इस पर एंटीबॉडीज ने टैग लगाया, टैग मतलब इस पर मुहर लगाया है, ताकि पहचान लेगा कि ये खतरनाक है, हानिकारक है शरीर के लिए। तो देखिए इसको, ये आखिर में बहता कहाँ पर है, मान लीजिए ये ब्लड में, ये प्रोसेस कहाँ है, ब्लड में, खून में जा रहा था, प्रतिजन खून में जा रहा था। तभी खून में और कौन है, ब्लड में प्लाज्मा के साथ प्रतिदर्शी था, वहीं पर पकड़ा, वहीं पर उसको क्या कर गया,
मोहर लगाया, मोहर लगा के छोड़ दिया, आप जाओ, वो बस मोहर लगा लगा के छोड़ देगा। इतना उसका काम है कि वो सबको पहचान करके सब पे साइन करके आगे बढ़ा देगा। जाओ, साइन कर दिया समझ लो, तो उसका काम क्या है, खत्म होगा ही होगा। क्योंकि तब कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, शरीर की कोशिकाएं सचेत हो जाएंगी ना, और फिर सचेत होंगी तो क्या होगा, एक जो इसको कहाँ ले जाएंगी, शरीर जो होगा, शरीर की कोशिकाएं जो होंगी उनमें न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स क्या होगा, देखिए न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स इसका क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। इस दो प्रकार की रक्त के जो है न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स, ये क्या करते हैं, ये इसका भक्षण करते हैं, जिसको भक्षण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फैगोसाइट। क्या बोलते हैं, भक्षण करने की प्रक्रिया क्या बुलाती है, क्या कहते हैं, भक्षण करने की प्रक्रिया को फैगोसाइट कहते हैं, फैगोसाइट। और इसका भक्षण कौन करेगा, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स करते हैं। हाँ, रोगाणुओं का जो प्रतिजन है उसका भक्षण कौन करेगा, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स करते हैं। ये नहीं करता है कौन, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं करता है, वो बस पहचानता है, पहचान के किसके पास भेजता है, टैग लगाता है, मतलब मुहर लगाता है, ताकि कोशिकाएं सचेत हो जाएं और कोशिकाओं में उपस्थित, जो ब्लड में उपस्थित न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स उसको पकड़ते हैं और उसका क्या कर देते हैं, भक्षण कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं। और खाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फैगोसाइट बोलते हैं। और कुछ देखो छोटा नहीं है ना, देखिए इसमें जो इसकी पहचान जो किया, जो टैग लगाया, इस प्रक्रिया को बोलते हैं, जो टैग लगा रहा है इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। जो पहचान लगा रहा है इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये समाप्त हुआ, इसके बारे में इतनी सामान्य जानकारी। अब आगे बताएंगे कि प्रतिरक्षी तंत्र पूरी तरह से किस तरह से काम करता है, पूरी तरह से किस तरह मारा जाता है उसको, इसके क्या क्या क्रियाविधि हैं, कौन कौन से टाइप्स के जो बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो किस तरह की एंटीजन प्रतिजन को मारते हैं, इसके बारे में अब अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।